ऐसे ही आज हम सबके बीच हैं हमारे होनहार छात्र आदित्य नारायण यादव, जिनके पिताजी एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं। उन्होंने अपने बेटे को तो पढ़ाया ही पढ़ाया, आगे भी बढ़ाया और आज बेटा उन्हीं के बलबूतों पर पढ़कर आज भारतीय वायुसेना में चयनित हो गया है। एग्जामिनेशन क्लियर किया, फेज़ 2 क्लियर किया एंड मेडिकल क्लियर किया। और मैं आपकी वजह से सर, इनके गोस्वामी सर और पराशर सर जो बहुत मेहनत किए सर, इस एकेडमी में मैं फ़िज़िकल की ट्रेनिंग भी किया सर। पापा मेरे सर प्राइवेट टीचर हैं, पढ़ाते हैं सर, और फार्मर भी हैं, खेती होती है सर। मम्मी मेरी हाउस वाइफ है, मेरी 2 सिस्टर्स हैं। जब आप पैदा हुए होंगे तो माँ बाप ने अपने सारे सपने छोड़कर आप सबके पीछे लग गए होंगे कि बेटे बच्चों के लिए बेहतर करना है। क्वालिफाई किए, उसमें सर कुछ बच्चे ही थे, 35 लगभग आउट हो गए पीएफटी में। माय गॉड, 35 बच्चे लगभग बाहर हो गए। सर फिजिकल तो सर आप ही करवाते थे, मैं डेली जाता था सर। आप ग्राउंड पे, सीपीडी का ग्राउंड है सर, वहाँ पे हम लोग रोज़ करते थे, और आप जो सर डेली बेसिस पे आप ट्रेनिंग करवाते थे। जौनपुर ज़िले का नाम आप सबने सुना होगा और वाकिफ़ भी होंगे। जौनपुर एक ऐसा ज़िला है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर हज़ारों छात्र आज सिविल सर्विसेज में अधिकारी पद पर तैनात हैं। जहाँ मैं आईएएस की बात करूँ, आईपीएस की बात करूँ, पीसीएस की बात करूँ यानी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की, या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूँ, तो कोई ना कोई ऐसा गांव जरूर मिल जाता है जहाँ पर 4 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, हर घर हर गांव का जिला अधिकारी होता है। बड़ी मुश्किल से बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आज हम सबके बीच हैं हमारे होनहार छात्र आदित्य नारायण यादव, जो कि रहने वाले सुजानगंज बेलवई के हैं और इनका गांव राजापुर पड़ता है, जिनके पिताजी एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं, लिटिल फ्लावर्स एकेडमी, जहां पर वो हज़ारों बच्चों को आगे एक उज्जवल भविष्य की कामना के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में तैनात हैं और कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को तो पढ़ाया ही पढ़ाया, आगे भी बढ़ाया और आज बेटा उन्हीं के बलबूतों पर पढ़कर आज भारतीय वायुसेना में चयनित हो गया है। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका बच्चा कुछ बेहतर करे, अपने पैरों पर खड़ा हो और सरकारी नौकरी पाए, और आदित्य नारायण यादव ने ये कर दिखाया है। सैल्यूट है आप सबको कि आप सब ने भारतीय सेना को चुना है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को चुना है, और छोटे से गांव में, छोटे से स्कूल में पढ़ाकर 2, 3, 4 बच्चे साथ में होते हैं। भाई परिवार होता है बड़ा, उस परिवार में खर्च भी बहुत होते हैं, खेती भी होती है, तो स्वाभाविक सी बात है खर्च इतने ज़्यादा होते हैं, और उसी खर्च में मैनेज कर हो सकता है एक माँ एक पिता अपने लिए कुछ बेहतर नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए हर पल वो बेहतर ही सोचते हैं। तो आदित्य नारायण जी, स्वागत है आपका हमारे कैरेट्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। और आप अपने बारे में कुछ बताएं। आदित्य रहने वाले कहाँ के हैं? सर मेरा नाम आदित्य नारायण यादव है। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बिलवई सुजानगंज राजापुर मेरा गांव है, और रिसेंटली मैंने एयरफोर्स का एग्जामिनेशन क्लियर किया, फेज़ 2 क्लियर किया एंड मेडिकल क्लियर किया। और मैं आपकी वजह से सर, इनके गोस्वामी सर और पराशर सर जो बहुत मेहनत किए सर, इस एकेडमी में मैं फ़िज़िकल की ट्रेनिंग भी किया सर। आप सबकी वजह से सर ये सब संभव हो पाया सर। हम तो एक मार्गदर्शक हैं छोटे से, और काम करते हैं बेहतर तरीके से, अपना जो काम है वो करते हैं। बाकी बच्चों की जुबानी है, इसमें आपकी भी बहुत मेहनत है बेटा। आप सब ने मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई देखिए, 70% हम आपके साथ जान लगाकर मेहनत कर सकते हैं, 30% तो आपके अपने हाथों में है। आपको खुद भी मेहनत करता है। पता चले हम पढ़ा तो बहुत अच्छा रहे, मेहनत आपके साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, रेगुलरिटी नहीं है, आप रेगुलर नहीं रह पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से पर समस्याएं आती हैं। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? किस स्कूल से आपने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की? सर वैसे तो मैं सर 10th तक पढ़ा हूँ सर NBIC इंटर कॉलेज घगरिया से, लेकिन सर मैं 11th और 12th जो है सर RBIC राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सर सुजानगंज से किया हूँ। सुजानगंज से पढ़ाई की आपने? जी सर। और सर मैं नेशनल स्कॉलर भी रहा हूँ सर। क्या बात है। यस सर। नेशनल स्कॉलर रहे आप? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है सर, उसमें मैंने क्वालिफाई किया सर, मुझे स्कॉलरशिप मिली सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि आप शुरू से एक अच्छे स्कॉलर रहे हैं।
तो आदित्य, आप अपने कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, बच्चे जानना चाहते हैं कि परिस्थितियाँ कुछ रोड़े बनती हैं या नहीं। बिल्कुल सर। पापा मेरे सर प्राइवेट टीचर हैं, पढ़ाते हैं सर, और फार्मर भी हैं, खेती होती है सर। मम्मी मेरी हाउस वाइफ है, मेरी 2 सिस्टर्स हैं। तो सर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ सर, बहुत तो हाई नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे सपने के लिए और जो है आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया है सर, मैंने देखा है सर। जी, नहीं बहुत अच्छी बात है। तो इतनी सारा हार्डवर्क रहा, इन सबको देखकर आप आगे बढ़े, मेहनत करते रहे, कभी ऐसा नहीं आया कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है? सर लगता तो था, लेकिन सर जब पिताजी को देखता हूँ सर तो लगता है नहीं, चाहे जो हो जाए करना है तो करना है सर, इनके लिए करना है सर। क्या बात है, बहुत अच्छा। और देखिए, जब एक बेटा इतना सोच ले, क्योंकि पिता जब आप पैदा हुए होंगे तो माँ बाप ने अपने सारे सपने छोड़कर आप सबके पीछे लग गए होंगे कि बच्चों के लिए बेहतर करना है। तो और जब बेटा ऐसा सोच ले कि नहीं, हम भी अपने परिवार के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे, तो फिर 4 चांद तो लग ही जाता है, और ईश्वर तो सपोर्ट करता ही है। तो आपने जैसा बताया आदित्य, वो तो हम समझ पा रहे हैं। तो परिवार में आप सबके कितने मेंबर्स हैं? लगभग 5 मेंबर्स हैं सर, 2 बहन 1 भाई, और सर मम्मी पापा। सबसे बड़े कौन है घर में? आप? सर मेरी बड़ी दीदी है सर, उसके बाद छोटे सिस्टर हैं, फिर मैं हूँ सर। आप तीसरे नंबर पे हैं। आपसे छोटे भाई भी हैं कि नहीं? मैं आप सबसे सबसे छोटा हूँ छोटे हैं। सबसे छोटे हैं। गांव में और कितनी सरकारी नौकरी होगी लगभग? सर मेरे गांव में सर एक भी सरकारी नौकरी नहीं है सर। ओह माय गॉड, एक भी सरकारी नौकरी नहीं है? क्या बात है, मतलब आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे बढ़ गए हैं। क्या हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं बेटा आदित्य, और नाम रोशन करें आप माता पिता का। अब बात करते हैं फेज़ 2 के बारे में, इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो फेज़ 2 में आप हमको ये बताइए कि आपकी रिपोर्टिंग कितनी तारीख को थी जीडी के लिए और उसके लिए? फेज़ 2 के लिए मेरा सर 11 SC गुवाहाटी था। मेरा जो है फेज़ 2 सर 3 तारीख को था। सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग थी, लेकिन सर हम लोग 4 बजे ही पहुंच गए थे, तो स्टार्ट कर दिए थे वो पहले ही सर। कितने बच्चों ने एक साथ रिपोर्ट किया था? सर 400 बच्चे। तो आपका PFT कितने बजे स्टार्ट हुआ? PFT सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्टिंग में किए, फिर बस में बैठाया गया, चेस्ट नंबर पहना के सर, रनवे पे एयरफोर्स का रनवे है, वहाँ पे दौड़ाया गया सर, और फिर क्वालिफाई किए। उसमें सर कुछ बच्चे ही थे, 35 लगभग आउट हो गए PFT में। माय गॉड, 35 बच्चे लगभग बाहर हो गए। ऐसा क्यों लगता है कि वो बच्चे जो बाहर हुए, क्यों बाहर हुए? क्या उन्होंने हार्डवर्क नहीं किया होगा या फिर? बिल्कुल सर, सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सर जब आप फिजिकल नहीं ज्वाइन करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी होती है सर, उसमें वो लोग GD के लिए तो प्रिपेयर थे और पढ़ाई में तो अच्छे थे, लेकिन सर फिजिकल भी सेना में कहीं ना कहीं जो है सर होता है, बहुत अच्छे लेवल पे होता है सर, इसलिए सर। तो फिर आप लोग कैसे किए? आप लोग तो स्कॉलर्स भी रहे, तो क्या एकेडमी की मदद आपको मिली कैडेट्स पॉइंट में फिजिकल के लिए? बिल्कुल सर फिजिकल तो सर आप ही करवाते थे। मैं डेली जाता था सर, आप ग्राउंड पे, CPD का ग्राउंड है सर, वहाँ पे हम लोग रोज करते थे, और आप जो सर डेली बेसिस पे आप ट्रेनिंग करवाते थे। मदद मिली उससे? बिल्कुल सर, बहुत। तो 1600 मीटर की रेस कितने मिनट में आपने कंप्लीट कर ली? सर मैं जब यहाँ करता था, आप टाइमिंग जब देखते थे सर, तो मेरा स्टार्टिंग में आप देखे थे सर 7 के ऊपर गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे 6:45 पे आया, 6:30 पे आया, उसके बाद लेकिन मैंने सर वहाँ 6 के अंदर मार दिया था सर। क्या बात, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने कम समय में इतना कुछ अचीव किए। तो अब मुझे ये बताइए कि लगभग 35 बच्चे आपका एयरफोर्स में बाहर हुए PFT से, यानी फिजिकल से, तो क्या कुछ बच्चे ऐसे भी बाहर हुए जो पुशअप, सिटअप या स्क्वाट से बाहर हुए थे? रनिंग में सर 130 का बैच था, जिसमें से 10 ही आउट हुए थे। अच्छा। मतलब लगभग ने कर लिया था सर। पुशअप में ज़्यादा आउट हुए। अच्छा, पुशअप में ऐसा क्या वो लोग कर रहे थे, क्या देख रहे थे? सर वो पहले बताते हैं ऐसा करना है आपको, पोजीशन, हाथ पोस्चर बताते हैं, हाथ छाती के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो बताते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप एकदम उसी हिसाब से कराते थे एकदम। वो कराए, और जो किसी का जो है सर नीचे वाला एल्बो जो है वो टच कर जा रहा है, किसी का जो है एल्बो फैल जा रहा है, तो ऐसे हो जा रहा है सर। बिल्कुल इसी वजह से जो है सर, जी जी जी, किसी का 9वें अटेम्प्ट में 8वें में जो है सर आउट कर दे रहे थे। ये था। तो मतलब ओवरऑल स्क्वाट्स, आपका पुशअप और सिटअप मिला के टोटल 35 बच्चे बाहर हुए थे। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी क्या कुछ बच्चे, ऐसा तो नहीं था उनके साथ कुछ समस्याएं रही हों? था सर, लेकिन वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं सर। वो कोई फोटो नहीं लाया तो सर वो उनके साथ मदद करके फोटो उनका बनवाना, और सर वो
नज़दीकी एससी सेंटर पे अपना डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए टाइमिंग दिए हैं, जिसका डॉक्यूमेंट नहीं सही है, पिताजी के नाम में गड़बड़ी है, नाम में कुछ प्रॉब्लम है, तो टाइमिंग दी है अपने नज़दीकी एससी सेंटर पे, इतने दिन में आपको रिपोर्ट करना है। क्या बात है, मतलब पूरा इंडियन एयरफोर्स ने सपोर्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया बच्चों का। और इंडियन एयरफोर्स से ये अपेक्षाएं हमेशा होती हैं, आप भी आगे जाकर हो सकता है सिलेक्शन सेंटर में जाएं, तो ऐसे ही लोगों के सपोर्ट करिएगा, मदद करिएगा, जो आपके ऑफिसर्स का गाइडलाइन होता है फॉलो करिएगा। तो मुझे ये बताइए कि ये तो आपने कर लिया, तो उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कितने दिनों बाद हुआ और कहाँ हुआ? सर मेरा फेज़ 2 तो 3 तारीख को था, लेकिन मेडिकल मेरी डेट था सर 9 तारीख को, जो कि गुवाहाटी से 500 किलोमीटर दूर चाबुआ है सर, वहाँ से। चाबुआ सर, यस सर, वहाँ था। तो सुबह 5:30 बजे की रिपोर्टिंग थी, 5 बजे हम लोग पहुँच गए थे सर। उसके बाद ब्लड वगैरह लिए सर, और सारी चीज़ें हुई, मानक जो उनके हिसाब से होता है सारी चीज़ें किया। और जो है सर 45 में 18 बच्चों को जो है सर ग्रीन कार्ड मिला, बाकी को सर रेड कार्ड मिला। 45 बच्चों में 18 बच्चे हमारे अपने भी थे जिन्होंने ग्रीन कार्ड पाया है। और आप बताइए, आपके बैच में जब यहाँ पर क्लासेस चलती थी 18 बच्चे ग्रीन कार्ड पाएँ, बाकी सबको री मेडिकल के लिए बुलाया गया होगा। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जिन बच्चों को री मेडिकल मिला है आप सब भी पहुँचे वहाँ तक। तो आप ये बताइए कि आदित्य, जब आपको ग्रीन कार्ड मिला, मेडिकल कराया गया, तो क्या कैरेट्स पॉइंट में भी मेडिकल चेकअप आपका उस दौरान हुआ था कि नहीं? बिल्कुल सर, दो बार सर, दो बार हुआ। मतलब सर फेज़ 2 का जब आया रिजल्ट तब से, और सर एग्जाम को लेके तब 2 बार हुआ। उसके पहले तो होते रहे सर, कैंप लगते हैं, हाँ, एक सर 7 दिन में 8 दिन में कैंप लगते रहते हैं सर। तो अभी आपने जब ये आपका अपना मेडिकल हुआ, सब क्लियर हो गए, आप काफ़ी खुश भी हैं, और परिवार को बताया आपने कि हो गया? सर सबसे पहले पापा को बताया सर। कैसा लग रहा है पापा को? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुश होंगे? बहुत खुश होंगे सर। क्या बात है, परिवार के लिए भाई खुशी का पल ही है, और सबसे ज़्यादा एक गुरु के लिए भी होता है। तो आपके पिताजी तो गुरु भी हैं और पिता भी हैं, और हम लोग भी जब इतने प्रफुल्लित इतने खुश हैं तो स्वाभाविक सी बात है, माँ बाप तो खुश होंगे ही। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आदित्य। आप कुछ एकेडमी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं बेटा, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। आप बच्चे आपके आने वाले हैं जौनपुर से, जो बच्चे आएंगे। मैं 12th पास करके जो है सर प्रयागराज में आया था, तो मैं सर और सारी कोचिंगों में गया, लेकिन सर मुझे यहाँ के जो है डेमो क्लास में टीचर्स अच्छे लगे, तो इसलिए मैंने यहाँ जो है सर एडमिशन लिया, पढ़ा, मैंने चीज़ों को जाना सर, और एग्ज़ाम भी दिया, क्वालिफाई हुआ। और सर आपकी वजह से टीम जो काम करती है, टीचर्स है, उन्हीं की वजह से हुआ। तो सर ऑब्वियस सी बात है, तो कोचिंग तो अच्छी है ही सर, पूरे हम तो कहेंगे ऑल इंडिया में सर बेस्ट है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करना चाहेंगे अभी? बिल्कुल, आप लोग आइए, कैडेट पॉइंट डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य आपका, और ईश्वर से प्रे है, हमारा प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, समृद्ध रहें, और एकदम मेहनत करते रहें, और देश के लिए कुछ करें। देश के लिए जैसे आप शुरू से एक अच्छे स्कॉलर रहें, तो वैसे आप जब इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करें तो वहाँ के भी सबसे अव्वल स्कॉलर आप रहें, उम्मीद करता हूँ। और आपकी ट्रेनिंग साकुशल हो, अच्छी हो। बेलगांव आपको जल्द ही जाना होगा, अभी तो PSL है बच्चों का, फिर मेरिट लिस्ट है, लेकिन आप सबके नंबर्स इतने अच्छे हैं तो PSL में घबराने की बात तो है नहीं। और मेरिट लिस्ट, एनरोलमेंट लिस्ट के बाद फिर आपका बुलावा आ जाएगा, चलो बेलगांव, है ना। तो बेलगांव में ट्रेनिंग एकेडमी में आपका 6 महीने गुजरेगा, और उस दौरान आप जीवन के बहुत ही अनमोल चीज़ें सीखेंगे, अनमोल ऐसी चीज़ें जो शायद हमने कभी ना देखी होगी, ना सुनी होगी। तो एक ऐसे गार्जियंस मिलेंगे, एक ऐसे बडीज़ मिलेंगे वहाँ पर भी, जो खुशी होगी आपको कि हाँ, मैं जहाँ पर आया हूँ वो सच में एक बहुत अच्छी जगह है। और आप भी अगर इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर सेना की तैयारी करना चाहते हैं, NDA फाउंडेशन की तैयारी पहले से आप करना चाहते हैं, तो 10वीं बाद भी आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं। और साथ ही साथ सिलेक्शंस आप देख रहे हैं, सब बच्चों की जुबानी, बच्चों का प्रेम हमारे साथ बना हुआ है, इनका ब्लेसिंग्स हमारी बच्चों के साथ प्रॉपर वे पे रहती है। तो खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए बच्चे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।